ओबीसी जिस तरीके से लगातार कई सारे बयान देते हैं, भड़काऊ भी होते हैं, और वैसे तो अगर कहें तो ज़्यादातर भड़काऊ ही होते हैं, लेकिन अभी इस समय प्रधानमंत्री पे उन्होंने सवाल उठा दिया है। देखिए, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का अगर घर हम तोड़ने को कहेंगे, उसके नीचे हमें ऐसा लगता है कि मस्जिद है, तो क्या तोड़ने देंगे? आप अभी प्रधानमंत्री के घर को छोड़ दीजिए, आप देश के किसी भी घर को तोड़ेंगे तो आपको उसके अंदर मस्जिद नहीं निकलेंगे। हाँ, राम और शिव निकल सकते हैं। और दूसरी नंबर बात कि हमारे प्रधानमंत्री, इनफैक्ट हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन है ना, उन सब का एक है कि हम लोग एक रूम बनाते हैं जिस रूम को एक पूजा रूम का नाम दिया जाता है, और उसमें भगवान विद्यमान रहते हैं। तो आपको उसको खोदने की जरूरत नहीं है, आप रूम में जाएंगे, आपको राम और शिव के दर्शन हो जाएंगे। इस तरह के बेतुका बयान देके, ऊपर से इतने बड़े नेता, ऊपर से एक वकील होने के बावजूद आप इस तरह से बचकाना बयान देते हैं, आपको शोभा नहीं देता। जी, वो कहते हैं कि संवैधानिक तौर पर तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, सिर्फ एक ही पक्ष को लगातार सुना जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि 70 साल तक संवैधानिक अनुसार एक भी कार्य नहीं किए जा रहे थे? क्योंकि जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, जब से हमें आज़ादी मिली है, आज़ादी तो शायद सही से नहीं मिल पाई, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से हम घिर जा रहे हैं। किस तरह की आज़ादी चाहिए वो समझ जाएंगे। जब से हमें आज़ादी मिली है, तब से 1947 से लेके अभी तक हमारे देश में अत्याचार हो रहे हैं। किस पर हो रहे हैं? हिंदुओं पर हो रहे हैं। और अभी मुझसे ये भी पूछा गया था कि उनका कहना है, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। तो महाराज, जिन पर अत्याचार होता है ना, उनका संख्या घटता है, ना कि बढ़ता है। आप ना 1947 से अभी, जबकि आप 1.5% से भी कम थे, आज आप देश में 35 करोड़ की आबादी रखते हैं और आपको ऐसा लग रहा है अत्याचार हो रहा है। और कितना आपको छूट चाहिए? तो अल्पसंख्यक बताते हैं ना, वो तो अल्पसंख्यक बताते हैं। वही ना, कि आपका क्या काम है ना, कि आप हर तरह की सुविधा लो, आप हर एक फॉर्मेलिटी पूरा करो, सब कुछ करो, देश के विरुद्ध भड़काऊ बयान दो। हमारे प्रधानमंत्री, कम से कम आप प्रधानमंत्री की ना सही, उनकी कुर्सी की तो इज्जत रख सकते हैं, लेकिन नहीं, आप ये ऐसा भी नहीं करते हैं। अपने आप को अल्पसंख्यक बता के, अगर आप अल्पसंख्यक है तो हमारी रामनवमी जुलूस पर आपके कौन से भाईजान आके पत्थर मारते हैं? यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो हनुमान जयंती के समय आपके कौन सी बहन जान आकर हमारे जुलूस पर पत्थर मारती है? यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो क्यों हमारे दो भगवाधारी साधुओं, जो कि पाल घर महंड है, भगवाधारी साधुओं को निर्मम तरीके से मारा गया था। 200-250 की भीड़ थी और उसमें से एक ही आवाज आया था, जय श्री राम का नहीं, अल्लाहू अकबर। अगर आप अल्पसंख्यक है तो इतने सारे कार्य कैसे कर रहे हैं सर? उन्होंने भी ये कहा कि जहाँ पर पत्थर रख देंगे, अखिलेश यादव का ये बयान है कि जहाँ पर पत्थर रख देंगे, टीका लगा देंगे आप, वहीं पर मंदिर बन जाता है। तो ओबीसी अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं और हिंदू नेता होकर ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो कितना आप वो देख सकती हैं? जी, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये धर्म के अनुसार बात नहीं हो रही है, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अनुसार बात हो रही है। 70 साल से इस देश में शासन चल रहा था मुसलमानों का, इनडायरेक्टली उन्हीं का शासन चल रहा था। उनको पता था कि इस देश में अगर शासन करना है तो आपकी कौन सी नीति अपनानी है, आपको टोपी वाली अपनानी है या भगवाधारी वाली। तो ये क्या कर रहे थे कि इतने समय से टोपी पहन के मज़ारों पर जा रहे थे, ठीक है। अभी क्या हो गया है, असदुद्दीन का ये बयान और अखिलेश यादव का ये बयान, ये साबित करता है ये दोनों एक पक्ष के नेता। मैंने पहले भी ये बयान दिया है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं, या हिंदू सिर्फ हिंदू का नहीं, क्योंकि हिंदू में भी जयचंद बहुत मौजूद है। और जयचंद वो नहीं जो अपने देश के साथ गद्दारी किया, जयचंद वो भी जो अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहा है। ये दोनों के दोनों उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अखिलेश ये वही नेता हैं जिनके लिए मुस्लिम सबसे पहले थे। ये उन्हीं उसी बाप के बेटे हैं जिसके पिता ने ये बयान दिया था कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियां हमारी बेटी है। क्यों सर, आपको हिंदुओं से इतनी क्या दिक्कत है? और 2014 में जब बीजेपी राम मंदिर के नाम पर जिस नाम को उसने यूज किया, जिस राम के नाम पे उसने इस देश की जनता का वोट जीता, उसके आधार पर उसने काम भी करा, राम मंदिर का निर्माण भी करा है। और उन्हें दूसरी बार में ये समझ में आ गया कि अगर इस देश में शासन करना है तो अब हिंदुत्व जागृत हो गया है, तो अब सारे पक्ष हिंदुओं की तरफ जाए। तो उस तरह के लिए उन्होंने क्या किया ना, जैसे राहुल गांधी ने भी अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण साबित कर दिया कि मैं एक जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। जिनके दादा की क्या जात है उनको नहीं पता, वो ठहरे ब्राह्मण, ठीक है। तो उसी तरह के बयान दे रहे हैं अब ये हमारे अखिलेश यादव, जिनको कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि टोपी पहन के मजार पर गए थे और कुछ समय बाद वो और उनके पिता उन साधुओं के पास गए थे जिनके
पक्षों को उन्होंने गोली से रौंदा था, गोली से मरवाया था। अब क्या हो गया है, इन लोगों के अंदर ना एक डर सी बात पैदा हो गई है कि अगर ऐसा काम नहीं किया गया तो इस देश से खत्म हो जाएंगे। और इस तरह के बेतुका बयान जो इस देश पर शासन कर चुके हैं अखिलेश यादव और उनके पिता जो कि इस देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इस तरह के बयान देना, और असाउद्दीन जो कि इस देश अपने आप को एक लॉयर भी कहता है, बैरिस्ट्री करके आया है लंदन से, भाई कोई फायदा नहीं है। अकबरुद्दीन जो औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने जाता है, अब ऐसे नेताओं से मैम आप ऐसा ही बयान का उम्मीद करिए, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए औरंगजेब को जिस तरीके से बीच में लाया जा रहा है, ओबीसी का कहना है कि औरंगजेब की बात क्यों की जा रही है, अशोक सम्राट की बात क्यों नहीं करते हैं, उन्होंने भी काफी मंदिरों को गिराया है। जी सुनिए, सबसे पहली बात, आपने कौन सा इतिहास पढ़ा, मैं बताती हूँ। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, आपने ये इतिहास पढ़ा। आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, महाराणा प्रताप के दादाजी कौन थे और शिवाजी के पिता और दादाजी कौन थे। क्योंकि हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद लगातार 5 बार एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रहे, जिन्होंने हमारे धर्म को, हमारे इस देश की संस्कृति को गंदे तरीके से रौंद दिया। जिस अकबर को महान बताया जाता है, महाराणा प्रताप को बताया जाता है कि वो युद्ध में हार गए थे, वो महाराणा प्रताप हार गए थे। जिस महाराणा प्रताप की कमर तक भी अकबर नहीं आता था, उसे हमारी किताबों में महान, अकबर महान का दर्जा दिया गया। और रही बात अशोक की, तो सर आप पहले अशोक का इतिहास जानिए, फिर आप बात करिएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान के पक्ष में नहीं, इस देश में कुछ जयचंद हिंदू भी मौजूद है जो हिंदू होकर भी हिंदुओं का समर्थन नहीं करते हैं। और हमारे इस देश के हिंदुत्व का निशानी जिन्हें माना जाता है, बाला साहब ठाकरे, उन्होंने ये कहा था, हिजड़े वो नहीं है जो रोड पर चढ़ के तालियां बजाते, हिजड़े वो हैं जो हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं का समर्थन नहीं करते। देखिए अशोक सम्राट की यहाँ पर बात हो रही है, औरंगजेब की भी बात हो रही है। जिस तरीके से लगातार ये आरोप जो है मुस्लिम जी एक चीज आपसे पूछनी थी मुझे कि आपके हिसाब से हिंदू कौन है, मतलब जो बीजेपी को वोट दे वही हिंदू है या फिर कोई और भी? सर आपने मेरे से सवाल पूछा, मेरे जवाब का इंतजार करिए आप। आपने ये कैसे स्वीकार किया कि आपने ये आपका पहले एक सवाल कंप्लीट करने ही, पहले एक सवाल कंप्लीट करने दीजिए, पहले एक सवाल कंप्लीट। आपका सवाल था, नहीं सवाल का जवाब दूंगी, आपने सवाल का जवाब दिया। इनका सवाल था कि मैडम आप हिंदू किनको मानती हैं, उनको जो बीजेपी को वोट देते हैं। तो मुसलमान महिलाओं ने भी तो बीजेपी को वोट दिया था, 3 तलाक खत्म किया है बीजेपी ने, कोई हिंदुओं के पक्ष में फैसला नहीं था, किया था ना। आपके हिसाब से जो अभी आपने कहा कि मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों को वो किए, आपके हिसाब से जो बीजेपी के वोट दो वही सिर्फ हिंदू है या फिर कौन है हिंदू? क्या इसके पहले हिंदू नहीं था? रियल हिंदू वो है जिसने अपनी, रियल हिंदू वो है, रियल हिंदू वो है। आप हमारा जवाब सुनिए, हमारा दूसरा जवाब सुनिए। सर मुझे आपके नाम से नहीं पता, इतना तो मुझे भी पता है कि आप हिंदू है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप बीजेपी को पसंद नहीं करते तो आप मुसलमान हैं, लेकिन सर एक बात याद रखिएगा, 2014 हमारे इस देश को धर्म के आधार पर बांटा गया था, हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़े में। उस वक्त बीजेपी सरकार नहीं थी, किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। और अगर आज इस देश में हिंदुओं की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जैसा कि आप राजनीतिक में इतना संतुष्टि रख रहे हैं, तो आपको ये पता होगा, अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता, आपने नाम सुना होगा। अभी रामनवमी और बजरंगबली की जयंती के दिन कितने हिंदुओं को मारा गया था, इससे पहले भी और कितनी घटना होते आ रही थी। उन सबका समर्थन करने वाले हमारे कांग्रेसी नेता भी थे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। मेरा हिंदू कहना उनको जायज़ है जो सामने किसी कट्टर हिंदू जो अपने राम और शिव को अपने दिल से मानता है, अपने कण-कण में बसाता है, अपने आप के लिए, अपने धर्म के लिए जान न्यौछावर करता है, अपनी संस्कृति के लिए मरने के लिए तैयार है, मेरे हिसाब से वही है असली हिंदू। मिला जवाब आपको? नहीं हमें जवाब नहीं, संतोष नहीं मिला। इन्होंने ये सिर्फ कहा हिंदुओं की परिभाषा मत बताइए हमें आपके हिसाब से। बस हमारा एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन था, श्रीमान आपसे नहीं बात हो रही है, मेरी बात का जवाब देना आप, बिल्कुल देना, मैं आपकी बात का हर जवाब दूंगा। पर ये कहना चाहता हूँ कि मैडम से मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्या बीजेपी के वोट दें वही हिंदू हैं या नहीं? हाँ नहीं, आपने मैं विश्व हिंदू परिषद को पसंद करती हूँ, जिसके अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया जी हैं। प्रवीण तोगड़िया जी वही हैं जिन्हें बीजेपी में एक समय के लिए प्रवक्ता माना जाता था, लेकिन उसे बीजेपी ने निकाल दिया था। इसलिए निकाल दिया
दिया था क्योंकि वो भड़काऊ भाषण देते थे। एक मिनट रुकिए, अगर मैं प्रवीण तोगड़िया जी को पसंद करती हूँ जो कि विश्व हिंदू परिषद जिन्होंने अपनी एक अलग संस्था बना ली, और मैं बीजेपी को भी पसंद करती हूँ, तो क्या मैं सिर्फ बीजेपी को वोट देती हूँ इस आधार पर हिंदू कहलाऊंगी? नहीं, मैं प्रवीण तोगड़िया जी को आज भी पसंद करती हूँ क्योंकि वो एकमात्र पुरुष अभी भी हमारे देश में है जो भगवाधारी की बात करता है और बेहिचक करता है। मैं उस पुरुष को सच्चा हिंदू मानूंगी जो महाराणा प्रताप शिवाजी के राह पर चलता है। मैं उससे सच्चा उस स्त्री को सच्चा मानूंगी जो पद्मावती, रानी दुर्गावती जैसी महिलाओं का सम्मान करती है, उनके धर्म पर चलती है। जिस पद्मावती ने अपने आप को जौहर करना मंजूर करवा लिया, लेकिन उस अलाउद्दीन खिलजी को अपना शरीर नहीं दिया। मैं बिल्कुल बताऊंगी। नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, आपने सच्चाई नहीं पढ़ा है सर, आपने पढ़ा है बाबर का इतिहास, हमारा इतिहास आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपको सिर्फ सवाल करना है, मैं कह रहा हूँ तो ये सवाल करने का जब हम स्कूल में, हम अपनी बात कर रहा हूँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहते थे कि बेटा पहले सवाल किया जाता है। देखिए उनका कहना है, देखिए सुनिए उनका कहना है जितने भी वीरांगना सवाल किया जाता, सॉरी हमारे टीचर ने तो यही सिखाया था। बाकी आप लोगों के टीचर ने क्या सिखाया ये मुझे नहीं पता। मेरे टीचर ने ये सिखाया कि मैं सवाल अगर पूछता हूँ तो उसका जवाब देना, अगर नहीं आता है तो सवाल सुन लेना अच्छी तरह से। जवाब को समझने का अधिकार भी हर किसी के पास होता है, पर जवाब को समझ हर कोई पाए ये जरूरी नहीं। बिल्कुल, इसी तरह से जैसे मोदी जी लाए थे किसान वाला कानून, और वो क्या नाम है, किसी को समझ में नहीं आया, साल भर के बाद वापस कर लिया मोदी जी ने। आखिर कैसे क्यों कर लिया भाई? जी फिर से आप पहले जैसे मोदी जी ने कहा था कि क्या नाम है कि ये किसान वाला जो आया था, क्या नाम है ये बिल, तो साल भर के बाद पता चला कि मतलब ये किसी को समझ है नहीं आ रहा, मतलब देश में बेवकूफों की एकदम भरमार पड़ी है। मतलब क्या हुआ वो जी, किसान आंदोलन का मतलब आप क्या समझते हैं? एक मिनट, किसान आप नहीं क्या हुआ बिल के बारे में? बिल के बारे में वापिस क्यों ले लिए, ये बात जानना चाहते हैं। इसमें सिर्फ बात सुनिए, पता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी जमींदार परिवार से बिलोंग करती हूँ सर, किसानों को मैंने सामने से देखा है। योगी जी के गोरखपुर से ही जी, बहुत बड़ी बात है। और रहा सवाल अकबर के महान होने का, तो देखिए किसी का चरित्र हनन करने से, ठीक है, मान लीजिए हम उसके बारे में कुछ कह दें और वो बुरा हो जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अकबर ऐसे ही महान नहीं कहलाया, ठीक है। अकबर की सल्तनत देखिए नक्शे पे, उसने सारे धर्मों को अपनाया, नौरत्न उसके यहाँ थे, दीन इलाही उसने चलाया, सबके सब हिंदू थे, बिल्कुल हिंदू थे, बिल्कुल। और रही बात देश तोड़ने की बात, तो सुनिए, देश हमारा 70 साल से टूटता आ रहा था। हिंदू ने एकता निभाई है, हिंदू ने भाईचारा निभाई है, मुस्लिमों ने सिर्फ काटने का कार्य किया है। एग्जाम्पल आपके सामने, और कितना निभाएंगे भाईचारा, और कितना निभाएंगे भाईचारा? आप किसी के समर्थन, किसी एक पुरुष के समर्थन में हो जाने से इस देश का फैसला नहीं बदलेगा। 1990 में कश्मीरों पंडितों को मारा गया था, कहाँ थे अच्छे मुसलमान? 1990 में कश्मीरों पंडितों को मारा गया था, कहाँ था आपके अच्छे मुसलमान? कहाँ थे इस देश के नागरिक, कहाँ थे इस देश के नेता? उस वक्त कहाँ थे? मुझे मौका देखिए कश्मीर में जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो कश्मीरी पंडित ही क्यों आता है? उसमें सभी लोग थे, कश्मीरी हिंदू थे, कश्मीरी पंडित नहीं थे, कश्मीरी हिंदू थे, कश्मीरी हिंदू थे। बोलने दीजिए, ये विभाजित करने का कार्य चलो मान लिया, तो फिर क्यों? तो हमारे मुसलमानों ने क्यों नहीं मदद करी सर? क्यों नहीं मदद करी?